स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो में जहां पर आप सभी के लिए ये ट्रेडर निकेश रोज डेली 4 इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आता है। लेकिन इस बार मैं आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आया हूं ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन देखो पता है क्या, घबराने वाली बात नहीं। क्यों घबराने वाली बात नहीं है? क्योंकि अगर हमने यहां से पैसा नहीं बनाया, हमने यहां से पैसा नहीं बनाया, तो हम लाइव ट्रेडिंग से तो पैसा बना रहे हैं ना, रोज बना रहे हैं, आप सभी को पता है। एंड जो मेरे साथ लास्ट 1 वीक से है वो प्रॉफिटेबल है। अगर कोई भी ट्रेडर लाइव स्ट्रीमिंग जॉइन कर रहा है, इवन अगर जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ अगर आप उनमें भी ट्रेड कर रहे होगे ना, तो भी आप इन द एंड ऑफ डे, वीक, मंथ प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। और ऐसा मैं हवे हवे में नहीं बोल रहा हूँ। आप जाकर प्रीवियस स्टॉक देख लेना, उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। आप जाकर 3-4 लाइव स्ट्रीम देख लेना। ओके, देखो, टारगेट हिट होना होगा, किसी एक में टारगेट हिट हो सकता है। ओके, दो में टारगेट हिट हो सकता है, लेकिन बैक टू बैक टारगेट हिट होना, ओके, समझ रहे हो ना, तुक्का नहीं हो सकता। एंड जो आज हमने ट्रेड लिया, ओके, एक बार मैं आपको वो भी चेकआउट करा देता हूँ, नहीं तो आप जाकर स्ट्रीम भी चेकआउट कर लेना कि आज हमने किस में ट्रेड लिया था, सो दैट कल से भी आप मोटिवेट होकर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सको। तो ये 20 मार्च के कुछ विशेष वगैरह मॉर्निंग में, इवन जब मैं लाइव आया था तो भी मैंने लिंक शेयर कर दिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे 1:1.5 डन हो गया था हमारा डीमार्ट में। आज हमने डीमार्ट में ट्रेड लिया था ऑन स्ट्रीम आप सभी के साथ, लाइव पैसा बनाया था। ऊपर आपको देखो, जो मोटिवेट होना चाहता है, जिसने लाइव स्ट्रीम जॉइन नहीं की, प्लीज देख लो। 20 मार्च को भी प्रॉफिट बनाया, 19 मार्च को भी आप डेट देख सकते हो यहाँ पर। ओके, 18 मार्च भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके, 18 को हमने नहीं बनाया, लेट मी चेक। 17 को यहाँ पर अकेले मैंने बनाया। ओके, सॉरी, 14 और 13 को, ठीक है। तो चाहो तो आप लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम साथ में मिलकर पैसा बनाने वाले हैं। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं वो कौन से आज के 3 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक रहने वाले हैं, जिनमें कल हम जाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो पहला आप नाम देख पाओगे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। टाइम फ्रेम 15 मिनट का। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। ओके, ठीक, एनालिसिस विजिबल करता हूँ। कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको ये स्टॉक? एक ट्रेंड लाइन पर, ओके, जहां पर हमें हर बार बाइंग देखने को मिली। फाइनली ब्रेकडाउन हुआ, अगेन इसका रीटेस्ट होता है, लेकिन फिर से सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। आओ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस है। ओके, पहले तो नीचे देखो एक ट्रेंड लाइन है। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। एंड अब आप यहाँ पर देखोगे एक रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने, मतलब जो भी ट्रेडर यहाँ पर बाई करने आया, जिसने फोमो में बाई किया, जिसने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। ओके, क्योंकि आप देखोगे कुछ ट्रेडर होते हैं, हाँ, ट्रेड मिस हो जाएगा, यहाँ पर भी बाई कर लेते हैं। ओके, तो उस तरह तो हमने किया नहीं, रिटेलर्स वैसे ही करते हैं। एंड अगेन फिर से यहाँ पर उनकी बाइंग साइड पोजीशन बनी होगी, जहां तक मुझे पता है। लेकिन अब स्टॉक नीचे जा सकता है अगेन इस वाली ट्रेंड लाइन पर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसे मदर इनसाइड कैंडल के नाम से हम सभी जानते हैं। ओके, ये रेड कैंडल एंड एक ये डोजी कैंडल, ऐसा माना जाता है अगर इसका लो क्रॉस होता है तो सेलिंग आती है। ओके, सो अगेन बैक टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड सॉरी, इंस्ट्रक्शन विजिबल करके बता देता हूँ कि किस लेवल के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो देखोगे आप, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट सेल करना में 109.50 के नीचे। ओके, इस लेवल के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 108.50 एंड 107.50 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं। एंड 110.50 ये हमारा एसएल है। ओके, कुछ भी डाउट होता है नीचे कमेंट करो, 1 to 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा विद इन 1 to 2 आवर। अब हम चलते हैं सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है टाटा स्टील, टाइम फ्रेम आप सभी देख पाओगे 15 मिनट का। इससे पहले भी जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, उन सभी को पता है हाल ही में मैंने ये स्टॉक आपको यहाँ कहीं बाई करने के लिए दिया था। जिसने बाई किया होगा प्रॉफिट आप सभी देख पाओगे। लेकिन अगेन मैंने आज तक अभी तक कोई भी क्रेडिट नहीं लिए, और हो सके तो आगे भी क्रेडिट नहीं लूंगा। ओके, अगेन यहाँ पर फिर से मेरा व्यू बाइंग साइड रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको कुछ रीजंस वगैरह बता देता हूँ कि क्यों यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली ब्रेकडाउन हो जाता है, अगेन फिर से ऊपर जाता है। तो आप देखो जहां से सपोर्ट लिया था ना, वहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। लेकिन जो होता है ना, एक एक्चुअल सपोर्ट ले आकर यहाँ से सपोर्ट ले, वो अभी तक हुआ नहीं है। ओके, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अब यहाँ से मार्केट ऐसे करके निकल सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ से आप देखोगे निकल गया था। आई होप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है लास्ट टाइम, ठीक है। अगेन यहाँ से ऐसे निकल सकता है। तो किस लेवल के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे और क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो ध्यान रहे, जब तक हमें यहाँ पर एक रीटेस्ट देखने को नहीं मिलता, अगेन बोल रहा हूँ, जब तक हमें रीटेस्ट देखने को नहीं मिलता तब तक हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले। इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लो, 146.50 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे।
147.50 पहला टारगेट, 148.50 हमारा फाइनल टारगेट। अभी आप देखोगे प्रीवियस स्टॉक में भी पॉइंट से मैं प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं पॉइंट से प्ले कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टॉक के प्राइस छोटे हैं, 100-100 वाले स्टॉक है, ओके 200-200 वाले स्टॉक से। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें पॉइंट में प्ले करना पड़ रहा है। 145.50 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। तो अब हम चलते हैं फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है सोना कॉम्स, टाइम फ्रेम आप देख लो 15 मिनट का। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हुआ क्या है, एक बार हम उसको उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका एक थोड़ा-सा हिस्ट्री देख लेते हैं, ओके, कि इसने अपने पास्ट में क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ब्रेकआउट आया, जबरदस्त बाइंग गई। इवन यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। अब ये मैं आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाना पसंद करूँगा। जी, देखो कौन-सी ट्रेंड लाइन है? ओके, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अगेन। मतलब ब्रेकआउट से मेरा मतलब है जो ये ब्रेकआउट आ रहा है ना, ये वाला ब्रेकआउट ट्रैप, ये वाला ब्रेकआउट ट्रैप, अगेन यहाँ पर कहीं न कहीं ब्रेकआउट फिर ट्रैप, फिर से इस बार तो तगड़ा ब्रेकआउट आया है। एंड आप सभी देख लो कितनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है। ओके, सी, इन, अब देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है। अब क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है। ओके, लेकिन लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ, देखो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? मे बी कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप ये देखोगे ना, आप ये देखोगे ये रेजिस्टेंस है, ओके, ब्रेकआउट आया लेकिन अभी तक इस रेजिस्टेंस से ये ऊपर नहीं गया है, ओके, ये ऊपर नहीं गया है। तो यहाँ से हमें कल एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इवन इससे भी बड़ा एक मैं रीजन देना पसंद करूँ तो आज का दिन आप देखोगे निफ्टी कहीं न कहीं रोलर कोस्टर था, नीचे भी आया फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में ऊपर भी गया, देन साइडवेज हो गया। लेकिन आप इसे देखो, टोटली साइडवेज है, ओके, सॉरी, यस, यहाँ से ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ये साइडवेज हो चुका है, ओके, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, तो नीचे आने के बाद ये साइडवेज हुआ है। तो अब यहाँ पर प्लान क्या रहने वाला है, मैं आप सभी को इंस्ट्रक्शन विजिबल करके बताता हूँ। सोना कॉम्स 642 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएँगे। 646 और एंड 650 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं, एंड 638 जो कि एसएल है। अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट होता है ना, कुछ भी क्वेरी नीचे कमेंट करो, 1 से 2 घंटे में रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। पर्सनल क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अ, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको कॉल रिसीव करता हूँ, ओके। तो बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको कल इंट्राडे स्टॉक दिए, उनके क्या रिजल्ट आए हैं। तो लेट मी चेक, शायद इंडियन बैंक दिया था क्या? ओके, लेट मी चेक, यस इंडियन बैंक दिया था, जहाँ पर आपको बाय करने के लिए दिया। तो इसमें कहीं न कहीं हमारा एक एसएल जा चुका है, ओके। सेकंड इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, यहाँ पर भी आपको बाय करने के लिए बोला था 1125 के ऊपर, जहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है, ओके। तीसरा इंट्राडे स्टॉक अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स आपको सेल करने के लिए दिया था, तो आप सब यहाँ पर देख भी पाओगे। इसमें हमारे बोथ टारगेट हिट होते हैं। ग्रेन्यूल्स शायद मेरे ख्याल से फाइनल इंट्राडे स्टॉक था, तो इसको भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। बाय करने के लिए दिया था मैंने, शायद, ओके, यस, बाय करने के लिए दिया था। लेकिन अगर आप सभी को पता हो मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग आएगी तो ही बाय करना। इवन क्लोजिंग भी नहीं आई तो इसमें हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है। तो अब हम कंक्लूजन कर लेते हैं, मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, अपोलो में टारगेट हिट होता है, टाटा कंज्यूमर और आइदर कम्युनिकेशन, ओके, केमिकल, सॉरी, ओके, केमिकल, यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, अपोलो में टारगेट हिट होता है, टाटा केमिकल में एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, एंड इसमें मैं बोल सकता हूँ एक छोटा सा एसएल हिट होता है, एक में एसएल जाता है एंड एक में टारगेट आता है, ओके। तो ओवरऑल जो मैंने आपको वीडियो में स्टॉक दिए, वहाँ पर तो कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन जो मेरे साथ लाइव ट्रेड में बना हुआ था, उसने डेफिनिटली प्रॉफिट बनाया। इवन एक दिन अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो उसे उसे लॉस कंसिडर मत करो, ओके। सीखो कि क्यों लॉस हुआ है, ओके, क्वेश्चन मार्क। मैंने कल भी बोला था कि क्यों के पीछे भागो, क्यों के पीछे भागो। इसी तरह हम फॉरेक्स में भी पैसा बना रहे। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। 2-3 मिनट का एक प्रोसेस रहने वाला है। देन उसके बाद मैं आपको वीआईपी ग्रुप का लिंक बिल्कुल फ्री में शेयर कर दूँगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मॉर्निंग में 9:35 पर आप सभी के साथ फिर से लाइव स्ट्रीम करेंगे, जहाँ पर आप मेरे साथ ट्रेड लोगे, जहाँ पर ये ट्रेडर निकेश बोलेगा कि हाँ, मैंने टाटा केमिकल में एंट्री ले ली है, अब आप भी ले सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से कल की मॉर्निंग वाली लाइव स्ट्रीम में।